एक अद्वैत दर्शन है, एक विशिष्टाद्वैत दर्शन है। अद्वैत दर्शन में जीव और ईश्वर एक ही है, और जब जीव ईश्वर एक है तो फिर किसकी पूजा करेंगे? किसी की नहीं। न पूजा होगी, न ध्यान होगा, न उपासना होगी, न कथा सुनना होगा, क्योंकि ईश्वर एक है, जीव अलग नहीं है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। तत्काल में शंकराचार्य जी महाराज ने इसकी स्थापना की, इसका प्रकाशन किया, ठीक था। लेकिन जीवों के कल्याण के लिए मार्ग श्रेष्ठ नहीं था। तब 1000 वर्ष पूर्व भगवत्पाद भगवान के साक्षात सेवक शेष जी श्री रामानुजाचार्य जी के रूप में प्रकट हुए, और बहुत प्रयास करके रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज ने अपने ब्रह्म सूत्र के व्याख्यान में ईश्वर भी है, जीव भी है और प्रकृति भी है, लेकिन परमात्मा की विशेषता यथावत रखी रामानुज स्वामी जी ने। प्रकृति और पुरुष से जो विशिष्ट है वही विशिष्टाद्वैत है। अर्थात आप चश्मा लगाए हो, माला पहने हो, तिलक लगाए हो, तो ये तिलक, माला, चश्मा आपका विशेषण है, आप विशेष से हो, आपकी प्रधानता है। वैसे प्रकृति और जीव भगवान के विशेषण हैं, भगवान के अधीन है। मूल श्रेष्ठ तो परमात्मा ही है। तो जो प्रकृति, जीव तत्व, परमात्मा तत्व, इन तीन का विश्लेषण रामानुजाचार्य स्वामी जी ने किया, वो ये बताया परमात्मा जैसे एक हैं, उनका आत्मा तो ज्ञान रूप है, लेकिन उस ज्ञान रूप का एक प्रकाश है जिसको धर्मभूत ज्ञान कहते हैं। ये मूल बात है। धर्मभूत ज्ञान की स्थापना, प्रकाशन रामानुजाचार्य स्वामी जी ने किया, और उसको आप ऐसा समझो जैसे दीपक जलता है या ये लाइट जल रही है, तो जो दीपक की लौ होती है वो तो ज्ञान रूपी आत्मा है, चाहे परमात्मा, लेकिन उससे जो प्रकाश बाहर फैलता है उसी को धर्मभूत ज्ञान कहते हैं। बात आ गई ध्यान में? एक तो उसके अंदर एक राड रहती है ना, हैलोजन के अंदर, कितना उसमें प्रकाश है। समझ लो धर्म वो परमात्मा या जीवात्मा है, ज्ञान रूप है, लेकिन उसका जो प्रकाश बाहर निकल रहा वो धर्मभूत ज्ञान है। अगर आप इतना समझ गए तो आगे भी समझ जाएंगे। धर्मभूत ज्ञान कम भी होता है, अधिक भी होता है। हर व्यक्ति के साधन के अनुसार, स्वाध्याय, अध्ययन, जप तप के अनुसार हर व्यक्ति का ज्ञान किसी का कम है, किसी का अधिक है, किसी का विस्तृत है। धर्मभूत ज्ञान में जीव के संकोच माने कमी और विकास माने अधिकता होती है। आ गई बात ध्यान में? अनुभव भी करते हैं। लेकिन भगवान के धर्मभूत ज्ञान में भी संकोच विकास नहीं होता। चींटी से लेकर के ब्रह्मा पर्यंत जितने मनुष्य हैं, ऋषि मुनि देवता, सबके धर्मभूत ज्ञान में कमी भी होती है, अधिकता भी होती है, लेकिन भगवान के धर्मभूत ज्ञान में न कभी कमी होती है, बल्कि एक रूपता रहती है, पूर्णता रहती है।
इसलिए गीता में भगवान ने कहा, प्रकृति के स्वरूप में विकार, लेकिन मेरे प्रकृति में भी विकार नहीं। प्रकृति का समझ लो जैसे आपका शरीर, बाल्यावस्था, युवावस्था, बूढ़े, परिवर्तन होता है ना, लेकिन भगवान के मंगल विग्रह में भी परिवर्तन नहीं होता। इसलिए चित्रकार लोग भी भगवान का चित्र बनाते हैं तो बिना मोछ दाढ़ी वाला बनाते हैं, बिल्कुल ईवा स्वरूप। क्योंकि हमारे शास्त्र भी कहते हैं, वेद वेदांत कहते हैं, महापुरुषों का अनुभव यही कहता है, और भगवान स्वयं कहते हैं कि मेरे प्रकृति शरीर में भी कोई विकार नहीं है। इसलिए ईवा रूप भगवान कहते हैं। इसलिए मोछ दाढ़ी वाले भगवान के कोई चित्र आप नहीं दिखे, और कोई बनाता भी है तो असत्य है, गलत। भगवान कहते हैं मेरे प्रकृति शरीर में कोई विकार नहीं, और धर्मभूत ज्ञान में भी कोई विकार नहीं है। जीव के तो धर्मभूत ज्ञान में विकार, संकोच और विकास होता है ना, अभी हमने बताया। लेकिन भगवान के धर्मभूत ज्ञान में कोई संकोच विकास नहीं, एक रूपता। तभी तो भगवान कृष्ण 6वें दिन पूतना ले गई तो भगवान ने उसका उद्धार कर दिया। 6वें दिन तो बहुत लंबी बात। जन्मते ही भगवान कृष्ण ने कहा वसुदेव जी से, मेरे को नंद बाबा के घर में पहुंचा दो। कहा ना, दुनिया में कोई बच्चा जन्मते कहेगा क्या, ऐसा बोलेगा क्या? नहीं। तो भगवान के धर्मभूत ज्ञान में भी कोई विकृति नहीं, जीव के धर्मभूत ज्ञान में विकृति है। इसलिए भगवान कहते हैं क्षर प्रकृति और अक्षर जीव से मैं श्रेष्ठ हूं। इसलिए लोक में, संसार में और वेद में मुझे पुरुषोत्तम कहते हैं।